हम आज एक बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसका नाम है बेटा प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंस डीएनए टेक्नोलॉजी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से हर बार नीट में 5 से 6 7 क्वेश्चंस हर बार इस चैप्टर से आते रहते हैं। तो मतलब ये आप लोगों के लिए नीट के अप्रोक्स में बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक भी है और बहुत अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। आर का मतलब यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर कुछ सर्वल स्टेप्स है बेटा, उन स्टेप्स को एक बार हम लोग मेंशन कर लेते हैं, देन हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन स्टेप। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास में बेटा आइसोलेशन आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम पहली बार डीएनए को आइसोलेट करेंगे। सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन fragmentation of DNA by using REE, it means restriction endonuclease enzyme। ठीक। थर्ड प्रोसेस होती है बेटा यहां पर हमने कहा सेपरेशन और ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन और सेपरेशन of desired gene by using of cell electrophoresis और स्पेशली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ठीक। देन फोर्थ इज हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया। आइसोलेशन करने के बाद में हमारे पास जीन की केवल सिंगल कॉपी होती है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन बाय यूजिंग ऑफ पीसीआर टेक्निक। ठीक है, पीसीआर टेक्निक से हम लोग उसको एम्पलीफाई करेंगे। देन फिफ्थ इज यहां पर हम लोगों ने पीसीआर कर लिया। देन लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर ठीक बात है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में, हमने क्या किया, उसको लाइगेट कर लिया। लाइगेट करने के बाद में हमारे पास में क्या बन चुका है, आरडीएनए बन चुका है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफेरिंग ऑफ आरडीएनए into the होस्ट सेल। ठीक है, एप्रोप्रिएट होस्ट सेल में हम लोग उस आरडीएनए को ट्रांसफर करेंगे। देन आरडीएनए को ट्रांसफर करने के बाद में हमारे पास हमने कहा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी कि हमने कहा इसको आरडीएनए को ट्रांसफर कर चुके हैं। देन हम लोगों को यहां पर करना है selection of recombinant and transformed host cell। देन हम लोगों ने उसको होस्ट सेल को ट्रांसफर कर लिया है। देन नेक्स्ट है हमारे पास में कल्चरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट या फिर ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल। देन नेक्स्ट है हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। देन लास्ट एंड
फाइनल है हमारे पास में डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, ये कुछ सेवरल 10 स्टेप्स हैं। इन 10 स्टेप्स से हम लोग एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए ही यूटिलाइज करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट हम लोगों ने देखने का मिला था प्रोसेस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग REE, isolation or separation of desired gene by using of gel electrophoresis or agarose gel electrophoresis getting, then fourth is amplification of desired gene by using of PCR। अच्छा, ये प्रोसेस ऑप्शनल है, ये प्रोसेस ऑप्शनल है। ठीक है, पीसीआर की प्रोसेस अगर हमारे पास जीन की कॉपी एक ही है तो उसको करेंगे, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन लाइगेशन ऑफ डिजायर जीन विथ वेक्टर, एंड नेक्स्ट है हमारे पास में transferring of rDNA into the host cell, then selection of recombinant and transformed host cell, then culturing of transformed recombinant host cell, then extraction of desired gene। ठीक है, देन हमने कहा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक था बेटा, फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास में आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इस टॉपिक को हम लोग छोटा सा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में है फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट करना है हम लोगों को। अब हमारे पास में डीएनए किसी से भी आइसोलेट कर सकते हैं, हम हमारे ह्यूमन सेल से आइसोलेट कर सकते हैं, हम प्लांट सेल से आइसोलेट कर सकते हैं बच्चों, हम लोग फंगल सेल से आइसोलेट कर सकते हैं और बैक्टीरियल सेल से भी आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब जो हमारे नेचर में जो भी सेल्स है, लिविंग सेल्स है, जिसके अंदर भी डीएनए है, वहां से हम लोग उसको आइसोलेट करना है, निकालना है। ठीक है, किस प्रोसेस निकालेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो देखिएगा, हमने कहा कि हमारे पास में एक बैक्टीरियल सेल है। हमने क्या कहा कि हमारे पास में एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होता है। हमने कहा कि यहाँ पर एक हमने कहा कि सेल वॉल देखने को मिलती है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, एक यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक बात है। देन यहाँ पर इसके अंदर हमने कहा साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, ये डीएनए देखने को मिलेगा। तो इस डीएनए को ही हमको आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से ही क्यों सर, आप फंगल सेल से निकाल के दिखाइए। हमने कहा ठीक है, फंगल सेल ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में ये फंगस की सेल है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास में ये डीएनए देखने को मिल रहा है बेटा हमारे। तो इस डीएनए को हम लोगों को अगेन आइसोलेट करना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में फंगल सेल। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल हो सकती है, फंगल सेल हो सकती है, हम प्लांट सेल भी ले सकते हैं। तो हमने कहा प्लांट सेल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में प्लांट सेल है बेटा। ठीक है, ये प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर भी हमने कहा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे पास में बच्चों प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अलावा सर और किससे हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं? हाँ, हमारी खुद की एनिमल सेल्स। ठीक बात है, तो हमने कहा एनिमल सेल से भी हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। लेकिन सर हमारे पास में तो जो हमारे एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती है। तो हमारे पास में हमने कहा सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में डीएनए तो है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में एनिमल सेल। ठीक बात है बेटा। तो हमारे पास में सेवरल टाइप की सेल्स है, किसी भी टाइप की सेल लो, उसे हमको डीएनए को आइसोलेट करना है। ठीक बात है बच्चों। तो देखो, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, प्लांट सेल यानी एनिमल सेल क्यों करना है? क्योंकि हमें बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को आगे बढ़ना है। ठीक बात है। तो देखिए, बैक्टीरिया से हमको जब इसको आइसोलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो एप्रोप्रिएट एंजाइम से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? हमने कहा पेप्टिडोग्लाइकिन की। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 11th के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। ठीक है, यूनिट नंबर जो मोनेरा के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, किसकी बनी होती? पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन को किससे डाइजेस्ट किया जा सकता है? बोलो, लाइसोजाइम से। किससे बच्चों? लाइसोजाइम से। ठीक बात है। देन हमने कहा कि बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी की सेल मेम्ब्रेन, सेल बायोलॉजी पढ़ चुके होंगे आप लोग बेटा। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? हमने कहा लिपिड एंड प्रोटीन की, और स्पेशली हमने कहा लिपिड बाइलेयर होती है। क्वासी फ्लूइड नेचर हम लोगों ने देखा होगा, ऐसा नो जानते हैं हम लोग ऐसा। तो यहाँ पर अब लिपिड की बनी होती है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा बेटा? लाइपेज एंजाइम डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइपेज। बहुत बढ़िया। तो लाइसोजाइम एंड
लाइपेज एंजाइम हम लोग उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक बात है। ऐसे ही फंगस सेल के अंदर, तो हमने कहा फंगस सेल के लिए क्या करना है, तो हमने कहा फंगस सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बोलो काइटिन की। तो यहां पर कौन सा एंजाइम काम आएगा, काइटिनेज एंजाइम, बोलो काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम। और साथ ही साथ हमने कहा काइटिनेज एंजाइम के साथ साथ हम लोग लाइपेज भी यहां पर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, लाइपेज भी हम लोग यहां पर रखेंगे। देन हमने कहा प्लांट सेल, हमने कहा प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। तो यहां पर कौन सा एंजाइम, सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एंजाइम। जहां पर भी एज आ जाए बेटा इसका मतलब क्या है, वो एंजाइम है। एंड सेल्यूलेज के साथ साथ हम लोगों ने क्या लगाएंगे यहां पर, हमने कहा लाइपेज। ठीक है। और एनिमल सेल के पास तो हमने कहा कि सर कोई सेल वॉल है ही नहीं, यहाँ पर ओनली सेल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब यहाँ पर ओनली हमको लाइपेज ही काम आएगा। ठीक है। इन सब से ट्रीटमेंट करने के बाद में हमने क्या कहा कि एक हमारे पास में सेल निकल के आती है, उसके अंदर क्या होगा, हमने कहा कि यहाँ पर जो सेल वॉल होगी वो भी ब्रेक हो चुकी होगी बेटा, हाँ या ना, सेल वॉल भी ब्रेक हो चुकी होगी। ये सारे काम टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जा रहे हैं। कहाँ किए जा रहे हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब के अंदर किए जा रहे हैं। सेल वॉल भी ब्रेक हो जाएगी और हमने कहा सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो चुकी होगी, बोलो ऐसे नो। ठीक है। और साथ साथ अंदर भी अगर यहाँ पर कोई भी, क्योंकि जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो मेम्ब्रेन ही है और वो भी लिपिड एंड प्रोटीन की ही बनी होगी, तो वो भी ब्रेक हो चुकी होगी बेटा। जिसके अंदर है यहाँ पर तो हमने कहा कि न्यूक्लियस ही नहीं है, तो यहाँ पर तो सीधा डीएनए ही है, सर्कुलर डीएनए, तो डीएनए रहेगा। तो यहाँ पर हमने कहा ये डीएनए इसके अंदर देखने को हमें मिल रहा है। ठीक बात है। तो ये हमारे पास में ऐसी सेल अब यहाँ पर हमें मिल चुकी है। देन हमने कहा इस सेल के अंदर अब हमने क्या क्या बचा है, कि हमने कहा कि यार इसके अंदर तो अब बहुत सारी चीजें और देखने को मिलती है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। ऐसी सेल है ये। यहाँ पर हमने कहा कि पेप्टिडोग्लाइकेन भी डाइजेस्ट हो चुका है, लिपिड एंड प्रोटीन लाइपेज से लिपिड डाइजेस्ट हो चुका है। तो मतलब सारी सेल्स इस टाइप की हमारे पास में आ चुकी। देन नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो हमें सेल मिली है, हमने क्या कहा कि बेटा जो यहाँ पर हम लोगों को इस टाइप की जो सेल मिली है, हमने कहा कि इस टाइप से हमने कहा सेल वॉल ब्रेक डाउन है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी बेटा ब्रेक है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर जो हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ब्रेक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा कि बेटा जो यहाँ पर हमारे पास में डीएनए है, ये डीएनए इसके अंदर ही देखने को हमें मिल रहा है। ठीक बात है। अब इस डीएनए को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, हमने कहा कि इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमने कहा अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे इसका, है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इसका करेंगे बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक्चुअल में क्या हुआ, हमने कहा ये सारे प्रोसेस कहाँ चल रही है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही है। कहाँ चल रही है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, और हमने कहा सारा ये इधर हो जाएगा। साथ साथ हमने कहा डीएनए भी यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिलेगा, डीएनए भी होगा और प्रोटीन भी देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी प्रोटीज नहीं डाला है। तो देखिएगा हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या है, हमने कहा डीएनए है सर, हमने कहा सर यहाँ पर आरएनए भी हमें देखने को मिल रहा है, हमने कहा सर यहाँ पर प्रोटीन भी हमें अभी देखने को मिल रहा है। ठीक बात है। तो अब हम इसको ट्रीट करेंगे बेटा किस किस से। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर डालेंगे प्रोटीएज, प्रोटीएज। ठीक बात है। सेकंड हम लोग यहाँ पर डाल देंगे आरएनएज। ठीक है। ये राइबोन्यूक्लियस। ठीक है। आरएनएज क्या करेंगे, आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीएज क्या करेगा बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सर डीएनएज भी डाल दें, नहीं, डीएनएज क्यों नहीं डालेंगे बच्चों, क्योंकि हमको तो एक्चुअल में डीएनए ही तो चाहिए, और डीएनए को ही तो एक्सट्रैक्ट करना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। अगर डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनएज डाल दिया तो डीएनए तो डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इसलिए हम लोग डीएनएज यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो देखिएगा बेटा हमारे पास में ये टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर केवल डीएनए हम लोगों को देखने को मिला, बाकी सब चीजें यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक बात है। अब एक्चुअल में अभी भी हम लोगों को डीएनए दिखाई नहीं दे रहा है, एक्चुअल में सॉल्यूशन तो दिखाई दे रहा है लेकिन डीएनए दिखाई नहीं दे रहा है। तब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हमने कहा कि यहाँ पर हम लोग अब डालते हैं बेटा चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल। अब चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियरली ये हमको विजिबल होगा।
ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेपरेटेड हो जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से सेपरेटेड हो जाएगा। यहां तक हमने कहा ये हमारे पास में डीएनए सेपरेट हो गया, है ना। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, हमने कहा कि डीएनए को निकाल लेते हैं। हमारे पास जो ब्रश होता है बिल्कुल स्मूथ स्मूथ जो फाइबर्स वाला जो ब्रश होगा, इस ब्रश की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे बेटा, डीएनए को यहाँ से निकालेंगे। एक ब्रश होगा बिल्कुल इस टाइप से, इस टाइप से ब्रश होगा, इस ब्रश की सहायता से हम लोग इसको ऐसे से घुमाएंगे उसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वहां से इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको यहाँ से हम लोग बाहर निकालेंगे। ये पेट्री डिस्क के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इस डीएनए को बाहर निकाल लिया है, ठीक बात है। इस प्रोसेस को कहा जाएगा स्पूलिंग, स्पूलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा बेटा, स्पूलिंग। स्पून टाइप की स्ट्रक्चर से हम लोग इसको बाहर निकाल रहे हैं। तो हमारे पास में क्या हो चुका है बेटा, हमने कहा कि हमारे पास में डीएनए आइसोलेट हो चुका है, डीएनए आइसोलेटेड हो चुका है हमारे पास में, ठीक बात है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, ठीक बात है। तो हमने क्या क्या किया बेटा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बार, हमने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने सभी सेल्स से डीएनए को यहाँ पर आइसोलेट कर लिया है, क्लियर है बात। फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई। सेकंड प्रोसेस क्या थी बेटा हमारे पास में, हमने कहा सेकंड प्रोसेस थी हमारे पास में, बोलो, सेकंड प्रोसेस थी हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। हमने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, ठीक बात है बेटा। बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, किस टाइप से काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग बाकी आगे बहुत अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ये रेस्ट्रिक्शन है, एक इस पे पर्टिकुलर साइट पे जाके कट करेंगे और स्पेसिफिक साइट पर पैलेंड्रोमिक साइट पे जाकर के कट करते हैं। तो देखो हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब या पेट्रिटिस था, जिसके अंदर हमारे पास में डीएनए है बेटा। इस डीएनए पर हम लोगों ने क्या डाल दिया, आरई डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, आरई ही डाल दिया। या फिर हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि हमारे पास में ये डीएनए है बेटा, ठीक है। इस डीएनए को अब हमने कहा आरई डालने से कट करेगा बीच बीच में, जहां पर भी इसकी पर्टिकुलर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, और यहां से करने पर हमने कहा कि इस पेट्री डिस्क के अंदर हमारे पास में कुछ कुछ टुकड़े आ जाएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर स्टेप से छोटे 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 से टुकड़े डिफरेंट साइज के हमारे पास में फ्रेगमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है, डीएनए फ्रेगमेंटेड हो चुका है। डीएनए के क्या है, फ्रेगमेंट है। क्या है बच्चों, ये डीएनए के फ्रेगमेंट, ठीक है। अब सर ये हमने क्या करने वाला कि हमको अब डिजायर जीन, एक्चुअल में हमें कौन सा जीन चाहिए था, उस जीन को हम लोग यहाँ पर आइसोलेट करने वाले। सपोज दैट कि हमारे पास में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जीन था, वो ये था। अभी हमें पता नहीं है कि हमारी जीन है, हमको डिजायर जीन आइसोलेट करना है। लाइक जैसे कि हम बात करें कि हमारा ह्यूमन का इंसुलिन जीन हमें चाहिए, है ना। डायबिटीज होती है ना, डायबिटीज के लिए हम लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है, ऐसा नो। तो वो कहाँ, हम आजकल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाते हैं, ठीक बात है। तो उस इंसुलिन का जीन को हम लोगों को आइसोलेट करना है, निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा, आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ desired gene by using of agarose gel electrophoresis। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या है ये प्रोसेस, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में हमको क्या करना है बेटा, डीएनए के जो सैंपल लिया था अभी हमारे पास में, जो ये डीएनए था, इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट थे हमारे पास में, इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे हमारे पास में स्पेसिफिक, जो हमको ये डिजायर जीन था, डिजायर जीन को हम लोगों को क्या करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड जीन को हम लोगों को क्या करना है, बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे, तो इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमने क्या कहा कि जो डीएनए होता है बेटा, हमने कहा जो डीएनए होता है, ऐसा हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी में पढ़ा था हम लोगों ने कि ये नेगेटिव चार्ज होता है बेटा। कैसा होता है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज होता है। हमने कहा एसिडिक नेचर का होता है, हमने कहा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। हमने कहा ये हाइड्रोफोबिक नेचर का देखने को, थोड़ा हाइड्रोफिलिक नेचर का देखने को मिलता है हम लोगों को, हाइड्रोफिलिक नेचर का देखने को मिलता है। ये पढ़ चुके हो ना आप, सेल मेम्ब्रेन के जब पढ़ रहे थे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक,
हम लोगों ने कहा फॉस्फेट के, हम लोग उस वक्त हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस समय जो स्पेसिफिकली हम लोग लिपिड बाइलेयर बनाते हैं, है ना, तो स्पेशली हम लोगों ने हाइड्रोफिलिक नेचर ये डीएनए देखने को मिलता है। अब इसको यहाँ से सेपरेट करना है, तो इस सेपरेशन के लिए हम लोगों को एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को काम लेना है। अब ये क्या टेक्निक है, तो देखिएगा बेटा, इस टेक्निक के लिए हमने क्या कहा कि एक हमारे पास में एक सीट है। क्या है बेटा, हमारे पास में एक सीट है, ये एक सीट है हमारे पास में, ठीक है। इस सीट पर कुछ स्टेप्स हैं, ये सीट है बेटा हमारे पास में, ठीक है। ये सीट है हमारे पास में, ठीक है। और इस सीट के अंदर हमने क्या कहा कि कुछ वेल्स भी हैं, हमने कहा कुछ जहां पर जो खांच होती है वो है वेल्स है हमारे पास में। ये क्या है हमारे पास में, वेल्स है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने कहा कि यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एनोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कैथोड है बेटा, ठीक बात है, ये कैथोड है, क्योंकि हमने कहा ड्रेन एंड दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक बात है इतना। देन हमने क्या कहा बेटा कि जो ये हमारे पास में है, इसके ऊपर हमने क्या कहा कि यहाँ पर बेटा हमारे पास में ये एक पूरा एक स्पेसिफिकली एक मैट्रिक्स बना रखा है। इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, तो हमने कहा कि जो ये मैट्रिक्स है ये एगेरोस जेल है, एगेरोस जेल है ये, ठीक है। जो एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेड एल्गी पढ़ी है आप लोगों ने, रेड एल्गी के अंदर ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेसिलेरिया एंड जेलेटियम, ठीक है। जो सीवीड्स होती है, जो सीवीड्स होते हैं, इन सीवीड्स से ये आइसोलेट किया जाता है रेड एल्गी से, ठीक है बेटा, रेड एल्गी से इनको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। देन हमने क्या कहा कि बेटा यहाँ पर जो डीएनए है, इस डीएनए के यहाँ पर कुछ एक जो हमारे पास मार्कर डीएनए होता है, जो मार्कर डीएनए है, इस मार्कर डीएनए का भी सैंपल हम लोग यहाँ पर लोड किया जाता है, और जो हमारे पास में सैंपल है उन सैंपल्स को भी यहाँ पर लोड करते हैं। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा नीट के अंदर भी कि जो सैंपल होता है सैंपल कहाँ पर लोड किया जाएगा, हमने कहा कैथोड एड पर, वेल्स के अंदर कैथोड एड पर ऐड किया जाएगा। मूव करेंगे कहाँ पर, ये टुवर्ड्स द एनोड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, क्योंकि हमने कहा ये जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट डिफरेंट साइज के हैं। जो डीएनए फ्रेगमेंट है बेटा, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये डिफरेंट साइज के हैं, ठीक है। क्योंकि हमको जो हमारा डिजायर जीन है बेटा, इस डिजायर जीन के लिए हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास में इसकी साइज हमारी नॉन है इसकी, और साथ ही साथ इसकी हमको सीक्वेंस भी पता होती है, ठीक है। ये जीन हम लोग 12th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ते हैं बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो हमारे ह्यूमन जीनोम की सभी जीन्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से उसके सीक्वेंसिंग साइज को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक बात है बेटा। तो ये हमारे पास में इसके बारे में पता है। तब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब हम लोगों ने कहा कि जो सैंपल है सैंपल को इसके अंदर लोड किया, तो जो भी बड़ा सैंपल होगा बेटा हमारे पास में, जो भी बड़ा सैंपल होगा उस बड़ा सैंपल का यहाँ पर सेगमेंट किधर बनेंगे, ठीक है। और जो छोटा सैंपल होगा वो छोटा सैंपल छोटे फ्रेगमेंट नीचे तक मूव करेंगे, ठीक बात है। तो यहाँ पर स्टेप से ये मूव करते चले जाते हैं। और अगर हम लोगों ने कहा कि हमारे पास में ये एक प्रॉपरली जो मार्कर जीन है, मार्कर जीन का भी कुछ स्पेसिफिकली यहाँ पर ये सेगमेंट्स हैं। अब हमने क्या कहा कि यार हमारे पास में जो स्पेसिफिक जीन है, मान सपोज दैट कि ये रही हमारे स्पेसिफिक जीन की सीक्वेंसिंग की साइज, तो उसके जस्ट सामने वाली जो यहाँ पर जीन है ये है हमारे पास में हमारी डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में अभी तो ये दिखाई नहीं दे रही है। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, हमने कहा हम इसके ऊपर अब यहाँ पर इथिडियम ब्रोमाइड एक डाई है, इथिडियम ब्रोमाइड डाई है बेटा, ये डाई मतलब जो कलर होता है, ठीक है। इस कलर से हम लोग इस कलर को इसके ऊपर डालते हैं बेटा, देन फिर भी ये हमको ये कलर्ड हो जाती है, देन फिर भी हमें दिखाई नहीं देगी। देन इसके बाद में हम लोग फॉरवर्डेड बाय हम लोग यूवी रेज हम लोग इसके ऊपर एक्सपोज करते हैं बेटा। यूवी रेज डालने के बाद में ये हमें यहाँ पर विजिबल हो जाती है। और विजिबल किस कलर में होती है, हमने कहा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ पर से, याद रखिएगा। यहाँ विजिबल होगी है, हमने कहा कि हम लोग इसको ये विजिबल होगी किस फॉर्म में, हमने कहा ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है बेटा। ये बात याद रखिएगा, ब्राइट ऑरेंज कलर में देखने को मिलेगी, क्लियर इतना। देन अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से इसको यहां से कट करके, हमने कहा यहां से इसको कट करेंगे और कट करके इसको हमने बाहर निकाल लिया, हमने कहा कट करके इसको
हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल करके इसको भी लोग यहाँ से क्लीन करेंगे, बिल्कुल भी हमने कहा इसको यहाँ से बिल्कुल क्लीन करेंगे। इट मीन्स यहाँ से भी इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके इसको यहाँ पर हमने कहा ये हमारे डिजायर जीन थे, इसको बाहर हमने निकाल लिया है। ये क्या है बेटा हमारे पास में? डिजायर जीन, डिजायर्ड जीन। मान लेते हैं ये इंसुलिन की जीन है, ठीक है, ये इंसुलिन की जीन है बेटा। तो ये इंसुलिन की जीन हमको मिल गई है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? हमने कहा इस प्रोसेस को यहां पर इल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? इल्यूशन, ठीक है। कि यहां से जीन को कट किया, इस सेगमेंट को कट करके इस मॉम को यहां से हटा करके ये डिजायर जीन हमको आइसोलेट हो चुकी है। इस प्रोसेस को कहा जाएगा इल्यूशन। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पर जो सेगमेंट है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, हमने क्या कहा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ फ्रैगमेंट, इसके बेसिस पे क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेटेड होते हैं, ठीक बात है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ये है हमारे पास में एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक बात है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं बेटा, ठीक है। हमारे पास में हमने कहा कि एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। देन हमारे पास में इसको एम्पलीफाई करेंगे, क्योंकि अभी देखो हमने किया है तो केवल एक जीन हमारे पास में है भी। क्या है बेटा? केवल एक जीन हमारे पास में है भी। ये केवल देखो ये एक जीन हमारे पास में है, और इस एक जीन छोटी सी जीन है, इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम लोग। अगर ये किसी वजह से डैमेज हो गई, कुछ हो गया, तो इतना सारा वर्क दोबारा से करना पड़ेगा और ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं। एम्पलीफाई मतलब इसकी मल्टीपल कॉपीज हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो मल्टीपल कॉपीज तैयार करने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट प्रोसेस आती है बेटा, फोर्थ प्रोसेस, एम्पलीफिकेशन of desired gene by using of बोलो PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या किया जाता है बेटा पीसीआर से? हमने कहा कि हमारे पास में सर एक जीन था, ये इस एक जीन से अगर हम लोग पीसीआर करवाते हैं बेटा, तो इस पीसीआर से मल्टीपल कॉपीज हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक बात है। इस क्या नाम है इसका पूरा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक बात है बेटा। ये कैरी मुलिस साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको बताया था। एक इन विट्रो मेथड है बेटा। ये क्या है? एक इन विट्रो मेथड है। ये इन विट्रो मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों? इन विट्रो मेथड का मतलब होता है कि ये आउटसाइड द सेल किया जा रहा है, ये है ना, विद इन बॉडी नहीं किया जा रहा, सेल के अंदर नहीं किया जा रहा है, ये किसी भी मतलब आर्टिफिशियल मेथड में किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जब ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो पीसीआर किया जाता है, ठीक बात है। जो हम लोग ब्लड सैंपल लेके आ जाते हैं कुछ, तो उसको क्या किया जाता है? पीसीआर किया जाता है, ताकि उसके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। जो पीसीआर प्रोसेस है बेटा, इस पीसीआर प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं हमारे पास में। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। हमने क्या कहा इसके अंदर क्या क्या जरूरत पड़ेगी? हमने कहा कि इसको थर्मोसाइक्लर भी बोला जाता है, थर्मोसाइक्लर भी इसको कहा जाता है। हमने कहा कि यहां पर एपिन ड्रॉप ट्यूब वर्क किया जाता है, काम में लिया जाता है। साथ में यहां पर थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम वर्क में लिया जाता है, जिसको हम लोग, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास में बेटा, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से हम लोग आइसोलेट करते हैं। याद कीजिए, आप लोगों ने मोनेरा ग्रुप के अंदर पढ़ा होगा, टेक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक बात है बेटा। साथ साथ हम लोगों ने यहां पर कहा डीएनए प्राइमेज को भी हम लोग यहां पर काम में लिया जाता है। साथ साथ हम लोगों ने कहा यहां पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को भी काम में लेते हैं, जैसे कि डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी, ठीक बात है। तो इनको भी
यूटिलाइज किया जाता है। ठीक बात है। साथ साथ हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे टाइप से किया जाएगा, देखिएगा बेटा कि हमारे पास में क्या है, एक डीएनए है बेटा। यहाँ पर हमारे पास में क्या है बेटा, एक डीएनए है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, ये यहाँ पर 5 प्राइम एंड होता है, ये 3 प्राइम एंड होता है, आप थोड़ा बहुत जानते हो तो। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, देन हमने क्या कहा बेटा कि इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है बेटा, ये 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे की जाती है। थोड़े टाइम के लिए हम लोग 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, उससे डीनेचुरेशन का क्या मतलब है बेटा कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटा हमारे पास में, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये हमारे पास में यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ये यहाँ पर चेंज जाएंगे, टूट जाएंगे। हमने कहा ये हट जाएगा। हमने कहा ये 5 प्राइम वाला एंड, 3 प्राइम वाला एंड। ठीक है, ऐसे ही डीनेचुरेट हो चुका है। डीनेचुरेशन के बाद में हमारे पास में सेकंड प्रोसेस आती है बेटा प्राइमर एनेलिंग। एनेलिंग, प्राइमर एनेलिंग में क्या किया जाएगा बेटा, जो डीएनए प्राइमर होगा जो हम लोगों ने भी यहाँ पर काम में लिया था, वो प्राइमर को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो प्राइमर किस टाइप से ऐड होंगे बेटा, हमने कहा कि सर जो प्राइमर होंगे वो 3 प्राइम एंड पर जाकर के अटैच हो जाएंगे। इस टाइप से 3 प्राइम पर जाकर के वो अटैच हो जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, प्राइमर पे ये जाकर के प्राइमर्स अटैच हो गए, इसको बोला जाएगा प्राइमर एनेलिंग। ये यहाँ पर बेटा हमने क्या कहा कि प्राइमर एनेलिंग के लिए हमने कहा कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ती है। हमने कहा था इसको थर्मोसाइक्लर बोला जाता है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन किया जाता है। थर्ड स्टेप है बेटा यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर ये प्राइमर एनेलिंग हो चुकी है। देन थर्ड स्टेप है बच्चों यहाँ पर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के लिए काम में लिया जाता है बेटा टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और टेक डीएनए पॉलीमरेज को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये काम करता है। सारा जो रॉ मटेरियल था हमारे पास में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वगैरह सब लोग यहाँ पर, सब चीज हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो होगा क्या इससे बेटा कि डीएनए की जो 2 स्ट्रेंथ है ये तो एज इट इज है। देन हमने क्या कहा कि बेटा ये यहाँ पर ये इधर बन चुका है, एक्सटेंशन हो चुका है, ये इसका इस तरह एक्सटेंशन हो चुका है, और ये वापस से इस टाइप से ये डीएनए बन चुका है। तो देखो ये 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, जस्ट उल्टा 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम। आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है ये डीएनए एंटी पैरेलल होता है बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक डीएनए से 3 प्रोसेस, डीनेचुरेशन, प्राइमर एनेलिंग और एक्सटेंशन से एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीपल प्रोसेस इसको यहाँ पर किया जा सकता है। कितने नंबर में कॉपी, तो यहाँ पर कॉपी नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को, कॉपी नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या है, एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। और n क्या है बेटा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल। साइकिल मतलब इसको कितनी बार हमको रिपीटेशन किया जा रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी नीट में बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी नंबर को पता करने के लिए कि यहाँ पर इतनी बार नंबर साइकिल चलाया गया तो यहाँ पर कितने कॉपी नंबर होंगे, तो 2 की पावर n फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक बात है, तो ये छोटा सा यहाँ पर एक टॉपिक हम लोगों ने कंसिडर किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।